मेरा नाम टीना है। एक दिन मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में पार्टी करने का प्लान किया। हम लोगों ने पार्टी की, रात होने लगी तो हम घर वापस आने लगे। हम आपस में बातें कर रहे थे। हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, तभी मैंने रास्ते में एक औरत को बैठे हुए देखा। वो अजीब तरीके से बैठी थी। मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि हमें पूछना चाहिए। मेरी फ्रेंड्स डरी हुई थी, तभी मैं अपने एक फ्रेंड को लेकर उसके पास गई और हम देखना चाह रहे थे कि वो आखिर अकेले कर क्या रही है। मैंने उससे पूछा भी कि आपको क्या परेशानी है, कुछ चाहिए तो नहीं। मैं थोड़ी सी डरी हुई थी। उस औरत ने अचानक से पलटकर देखा। चेहरे पर एक बहुत बड़ा खरोच का निशान था जो लाल दिख रहा था बिल्कुल, और वो कुछ खा रही थी। मैंने देखा तो वो एक लड़की की डेड बॉडी के अंदर से पार्ट्स निकाल कर खा रही थी। मैं काफी डर गई। मैंने अपने दोस्तों को तुरंत बोला, यहाँ से भागो, और हम लोग भागने लगे। वो हमारे पीछे पीछे भागने लगी। ये कहानी सोनिया की है। वो 10th क्लास में पढ़ा करती थी। उसे पिक्चर बनाने का बहुत शौक था। वो हमेशा भूतों की पिक्चर बनाया करती थी। तभी उसकी फ्रेंड ने बताया कि आज दिया, उसकी क्लासमेट, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। उसने एक चाकू से बोर्ड को छेदना शुरू कर दिया। उसने छेदते छेदते चाकू को रख दिया और थोड़ी देर बाद वो खिड़की के पास चली गई। खिड़की के पास जाकर वो मुंह खोलकर खड़ी हो गई। सोनिया को लगा आज जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने जाकर उससे पूछा भी कि आज तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो उसे घूर घूर के देखने लगी। देखते देखते वो अजीब तरीके से मंत्र को पढ़ने लगी। मंत्र को जोर जोर से पढ़ने लगी और उसकी धीरे धीरे आंखें काले से सफ़ेद हो गई। वो अजीब तरह से भूत में बदल गई और वो जोर जोर से हिलने लगी। उसके सारी नसें दिखने लगी। वो तेजी से हिलते हिलते और थक के थोड़ी देर में ही वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। अगले दिन जब वो स्कूल आई, मैंने उससे पूछा कल तुम्हें हुआ क्या था। उसने बोला मैं तो आई ही नहीं थी, मैं तो छुट्टी पे थी और मैं चर्च गई थी, सो रही थी। ये कहानी आकांक्षा की है। आकांक्षा एक बेबी सीटर थी। एक दिन वो बेबी सिटिंग के लिए किसी के घर गई। वहाँ पर उसने बच्चे को स्टोरी सुनाई और सुला दिया और वो आकर चुपचाप टीवी देखने लगी। जैसे ही वो टीवी देख रही थी, उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो जाकर देखने लगी। जब उसने कमरे को खोला तो देखा कि वहाँ की खिड़की खुली हुई थी और काफ़ी तेज हवा चल रही थी। उसने जाकर खिड़की को बंद कर दिया और उसने बच्चे को दोबारा सुला दिया। वो सुलाकर जब जा रही थी, तभी उसने कमरे में एक कोने में एक जोकर को देखा जो अजीब तरीके का दिख रहा था। वो देखने में बहुत भयानक लग रहा था, लेकिन उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उसे खिलौना लगा। वो दोबारा टीवी देखने आई, तब बच्चा दोबारा रोने लगा। वो इस बार आई और उसने कमरे को खोला तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई। उसने खिड़की को दोबारा खुली हुई देखा, जबकि उसने बंद कर दिया था। उसने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की और सुला दिया। जब वो जाने लगी तो उसने देखा कि जो जोकर वहाँ था वो वहाँ नहीं था, वो गायब हो गया था और उसने उसके कदमों की आवाज़ सुनी। वो काफ़ी ज़्यादा डर। मेरा नाम रोहन है। हमारे साथ हमारी मेड रहा करती थी। वो हमारी फैमिली के साथ ही रहा करती थी। एक दिन जब मैं अपने भाई के साथ सो रहा था, तभी मैंने किसी की रोने की आवाज़ सुनी। जब मैंने जाकर देखा तो हमारी मेड अपनी फैमिली फ़ोटो के सामने रो रही थी। वो डेली रोया करती थी। रोते रोते उसे महीनों हो गए। तभी हमारी फैमिली में डिसाइड किया कि उसे अपनी फैमिली के पास भेज देना चाहिए। एक दिन जब हम खेल रहे थे तब वो बर्तन धो रही थी। मेरे पापा किचन में लाइट फिक्स कर रहे थे। तभी उन्होंने अचानक से स्टोर रूम में किसी परछाई को देखा, एक ब्लैक शैडो को देखा। उन्हें लगा हम दोनों में से कोई है। उन्होंने बोला जो भी शरारत कर रहा है बाहर निकल आओ। मैं चौंक गया। मैंने जब जाकर देखा तो मेरे पापा मुझे देखकर चौंक गए। उन्हें लगा जब दोनों यहाँ हैं तो स्टोर रूम में कौन था जो अभी गया था। उन्होंने जाकर स्टोर रूम में देखा तो वहाँ मेड आकर रोने लगी। तब मेरे पापा ने उससे पूछा क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। उन्होंने बताया कि उनके पीछे एक काला साया लगा है। फिर मेरे पापा उन्हें एक प्रिस्ट के पास ले गए जिन्होंने उनके अंदर से काले साये को निकाल दिया। मेरा नाम राहुल है। एक दिन मैं एक केस के सिलसिले में एक बिल्डिंग के पास गया जहां मुझे मोंक मिले। उन्होंने मुझसे पूछा यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला यहाँ मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। उन्होंने मुझे उस बिल्डिंग में जाने से मना किया, बोला यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं सुना और मैं अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो मैंने टॉर्च जला के देखा, एक दीवार से आंखें देख रही थी मुझे। मैंने जब टॉर्च जलाया तो वो आंखें नहीं थी, एक अजीब सा शैतान था जो सांप की तरह था। मैंने अपने बंदूक निकाल कर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो चला गया। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब मैं गया तो मॉन्क ने मुझे वहाँ जाने से मना किया, लेकिन मैंने देखा कि मैं किसी मॉन्स्टर के पेट में आ गया हूँ और वहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर थे जो मुझे पकड़ने आ रहे थे। उन मॉन्स्टर ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। तभी मॉन्क ने वहाँ पर प्रार्थना करनी शुरू कर दी।
वो मॉन्स्टर उनसे डर गए और डर के वहाँ से चले गए और वो बिल्डिंग धीरे धीरे वापस बन गया और मैं वहाँ किसी भी तरह से उस मॉन्क की वजह से बाहर निकल पाया। ये कहानी दिया की है। दिया जिस गांव में रहती थी वहाँ लोग भूत प्रेतों को बहुत माना करते थे और हमेशा उनसे दूर रहने के लिए प्रार्थना करते थे। वो अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो एक क्लास टीचर थी। वो पढ़ाकर जब एक दिन अपने घर आ रही थी तो लोग उसे देखकर अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे और उसे घूरे जा रहे थे। जब वो घर गई तो उसकी मम्मी ने भी उसे घूर कर देखा और वो भी बहुत ज़्यादा डर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। तभी उसकी एक स्टूडेंट से गले लगने आ रही थी। वो भी उसे देखकर डर गई और बहुत ज़्यादा डर गई और रोने लगी। वो समझ नहीं पाई। उसके मम्मी पापा उसके आगे प्रेयर करने लगे। तब उसको बताया गया कि जब वो वापस आ रही थी तब उसके आते टाइम किसी डाकू ने हमला किया था और उस गोली चलाई थी, जो गोली उसके सर पर लगी थी और उसका सर शरीर से अलग हो गया था। तब से वो बिना सर के घूम रही है और लोग देख देख कर उसे डर रहे हैं। वो लड़की ने भी उसका बिना सर देखे रोने लगी थी। उसके कपड़े जला दिए गए, उसकी गोली से हत्या हो गई थी और उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया था। Thank you for watching guys. Please like and subscribe the channel.